हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। जो यूपीपीसीएल में पूछे गए पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन थे उसका सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आते हैं। लिखा हुआ किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती हैं 10, 11, 12 या 16। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है, मैं फंक्शन की आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड उठा करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कि यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा और कीबोर्ड का जो सबसे पहला ऊपर का एस्केप की के बगल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एस्केप की से यहाँ से ले करके और F12 तक, ठीक है ना। तो यानी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि F1 से लेकर के F12 तक जो की होती है वो किसकी होती है, फंक्शन की होती है। ओके, तो ये राइट आंसर हमारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल डी दबाने पर क्या होता है, यानी क्या होगा जो भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 स्लाइड का हैंड आउट प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर 2 स्लाइड डिलीट होगा। ऑप्शन नंबर 3 स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। ऑप्शन नंबर डी स्लाइड का नाम बदलेगा। तो मैं पहले आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि आप उससे अंदाज़ा लगाइएगा क्या होगा। तो मैं पावर पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार खोलता हूँ। यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करके खोलता हूँ। पावर PNT यहाँ पे मैंने डाला और मैं यहाँ पर ये हमारे पास स्लाइड है, इस स्लाइड में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया SR ग्रुप, ये मैंने लिखा। ये हमारी एक स्लाइड है। इस स्लाइड पे क्लिक किया और कंट्रोल के साथ D दबा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ मैं कंट्रोल के साथ D। तो कंट्रोल के साथ D जैसे ही प्रेस करूँगा आपको क्या लगेगा, डुप्लीकेट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो गया, स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। ओके, ठीक है, मैं आपको बाय प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है 4, 5, 3 या 2। तो सर एक कंप्यूटर से तो आप नेटवर्क जोड़ नहीं सकते, कम से कम आपके पास कितने होने चाहिए, 2 कंप्यूटर। जैसा कि आप वाईफाई वगैरह एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या आप ब्लूटूथ वगैरह शेयर करते हैं, तो आप कितने हैं, मैक्सिमम 2 कंप्यूटर या 2 डिवाइसों के बीच में आप क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 2, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। उपयोगिता का मतलब हो गया यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। उपयोगिता को मैं इंग्लिश में कहूँ, यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। फाइल प्रबंधक, नोटपैड, डिस्क डिफ्रेगमेंटर एंड एंटीवायरस, ठीक है ना। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि फाइल प्रबंधक का मतलब फाइल मैनेजमेंट, ये भी आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रेगमेंट ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी क्या होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको बचा क्या, नोटपैड, ठीक है। नोटपैड आपका यहाँ पे किस में आ गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया, जो कि क्या है, आपका उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आता है, नोटपैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये है, लिनक्स एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है लिनक्स GUI को सपोर्ट कर सकता है। लिनक्स एक ही समय में कई प्रोग्रामों को सपोर्ट कर सकता है। लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा लिनक्स को पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन है। देखिए, लिनक्स एक समय में कई उपयोगकर्ता तो सपोर्ट कर सकता है। ओके, लिनक्स GUI को सपोर्ट कर सकता है। लिनक्स एक ही समय में कई प्रोग्रामों को सपोर्ट कर सकता है। लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर, देखिए पोर्टेबल यानी पोर्टेबल डिवाइसों को सपोर्ट कर सकता है, यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो यस, यहाँ पे आपका कौन सा डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्न में से कौन सा विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेरोल प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, लिनक्स, विंडोज़। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो, पेरोल प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन, लिनक्स, विंडोज़। तो आपको यहाँ पे क्या आता है, पेरोल प्रणाली। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली अलग हो गई, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था, तो पेरोल प्रणाली
बेस पे यहाँ पे काम करता है। ओके, 37वां क्वेश्चन हमारा है, यदि ई का आस्की कोड इतना है तो एफ़ का आस्की कोड क्या होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बाइनरी कोड निकालना आता है तो आप बड़ी आसानी से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ एक ट्रिक के थ्रू में थोड़ा सा। ई में आप देखिए, अगर ई के तुरंत बाद एफ़ है, ई का आपको दे ही रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ई का आस्की कोड ये है 01000101, तो उसका एक वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर अगर 101 है तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 110। यदि अगर आपका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि क्यों क्या है, क्या कहा गया है कि अगर 1000101 है, अब 10 के पहले अगर आप बाइनरी चेंज करेंगे तो क्या आएगा 110, यानी कि जहाँ पर 1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जहाँ पे 0 था वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे से सॉल्व करने के लिए आप इसको निकालिए, क्योंकि ई का आस्की कोड सॉल्व करेंगे, ई का आस्की कोड आपको पता होना चाहिए, एफ़ का आस्की कोड पता होना चाहिए, तब आप आसानी से बाइनरी इसका निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल ए और कंट्रोल यू दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कंट्रोल ए से तो सेलेक्ट होता है, बहरहाल ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दस्तावेज की सभी सामग्री हटा दी जाएगी, तो ये गलत ऑप्शन है पहली बात। तो दस्तावेज़ की सभी पाठ सामग्री का इटैलिक कर दिया जाएगा जब आप कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल यू। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट करना, कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना, तो इटैलिक तो होगा नहीं। ओके, थर्ड, दस्तावेज़ की सभी पाठ सामग्रियों को इनक्रिप्ट कर देना। इनक्रिप्ट कर देने का मतलब हो गया सिकोड़ देना, तो बहरहाल यहाँ पे सिकोड़ने कोई मतलब नहीं है। आखिरी में यहाँ पे देखिए कि हो सकता हो ये सही हो, दस्तावेज़ की सभी पाठ सामग्रियों को अंडरलाइन कर दिया जाए। बिल्कुल सारे जितना भी सेलेक्ट किया गया है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया गया है, और उसकी जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी अंडरलाइन हो जाएगी। ओके, राइट आंसर ये आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है। फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें। फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम को चुनें। फाइल आइकन पर लेफ़्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प चुनें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और कह रहा है कि नाम को बदलना है। यहाँ पर फाइल आइकन पर पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपी, तो बहरहाल पहला तो गलत है। फाइल आइकन पर डबल क्लिक, ये भी गलत है, आपका डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फाइल आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प। यानी सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या करना था, अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प है, क्योंकि डबल क्लिक करने में फाइल खुल सकती है। फाइल आइकन पर लेफ़्ट क्लिक करने पर फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी के लिए कह रहा है, तो भी गलत है। इसका मतलब आपका सही कौन सा है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, देश में कई विश्वविद्यालय को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है, कई विद्यालयों को एक साथ। तो मैन, ये इंटरनेट से क्वेश्चन है, वैन, लैन और पैन। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों का नेटवर्क है। अब इनका विश्वविद्यालयों को, विश्वविद्यालय की तो जितने भी विश्व में के, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज़ खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। मौजूदा दस्तावेज़ खोलने के लिए, मौजूदा दस्तावेज़ देखते हैं कौन सा, Alt+O, यानी कि जो पहले से आपके पास फाइल पड़ी हुई है उसको ओपन करने के लिए, ठीक है ना। Ctrl+O, Ctrl+N, Alt+N। देखिए Alt+O से तो कुछ नहीं खोलने वाला। हाँ, Ctrl+O का एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम जो फाइलें हमने सेव की है उस फाइलों को हम यहाँ पे बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। यानी कि जो पहले से हमने सेव की है उसको ओपन करना होगा तो हम लोग, तो क्वेश्चन भी यही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज़ खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट, 42वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। पहला IMAP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सेकंड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड फोर्थ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ईमेल संबंधित नहीं है। तो ईमेल संबंधित IMAP भी है। IMAP का काम क्या होता है, मैसेज को एक्सेस करना।
SMTP का काम क्या होता है, मैसेज को सेंड करना यानी ईमेल को सेंड करना। POP3 का भी काम क्या होता है, मैसेज को एक्सेस करना। बचा क्या, FTP का काम होता है फाइल ट्रांसफ़र करना। तो बहरहाल यहाँ ईमेल से संबंध FTP नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, FTP, क्योंकि प्रोटोकॉल संबंध नहीं है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट 43, किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतीकों का उपयोग करेगी। ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी, ऑप्शन नंबर 2 हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल। यानी अगर 15 है उसका आपको निकालोगे तो आपको क्या शो करेगा, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी भी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी कि आखिर में पेज के उस पर क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल बोलते हैं, फुटर बोलते हैं, इन नोट बोलते हैं या फुट नोट बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाए पृष्ठ के अंत में। किसी भी पृष्ठ के अंत में जब आप लिखेंगे तो उसको शब्द को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो वह क्या होगा, टेबल तो होगी नहीं, फुटर नीचे लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है किसी भी पृष्ठ के आखिर में आपको पूरा क्या करना है, पैराग्राफ को पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी भी विषय शब्द का विवरण लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फुटनोट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें से, ठीक है ना। डॉस नहीं है, यूनिक्स नहीं है, कैस्पर स्काई नहीं है या विंडोज़ नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में डॉस आता है, यूनिक्स आता है, विंडोज़ आता है। कैस्पर स्काई एक एंटीवायरस है जो कि यूनिटी सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर सही होगा, ठीक है। कैस्पर स्काई सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, यानी एक्सेल में वर्कशीट का जो ओरिएंटेशन टाइप होता है वो कौन सा होता है। लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हैंगिंग होता है। तो सर मैं आपको बता दूं, जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तब की बात बताइएगा, जब प्रैक्टिकल करते हैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप किसी का प्रिंट आउट निकालेंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई थिंक मेरे पास एक्सेल यहाँ पर ओपन हो, ये है एक्सेल। अब यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, ये देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लिखे हैं। अब मैं इसको प्रिंट आउट प्रिंट प्रीव्यू चेक करके दिखाता हूँ, प्रिंट आउट नहीं निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं गया और प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए आपको दिखाई दिया ये कैसा प्रिंट है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फ़ाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना, मतलब किसी फ़ाइल को बिना सेव किए, ठीक है ना, आप उसको बंद कर देते हैं, तो फाइल को सहेजने ना सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। ओके, सेकंड ऑप्शन, जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी, ये बोल रहा है। सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, और एक बोल रहा है फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। तो आपने कहा अगर आप कोई फ़ाइल बना रहे हैं और आपको वो फाइल आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है कि आप उसको जब बंद कर रहे हैं फाइल को डायरेक्ट, तो आपसे कुछ पूछ रहा है, आपने अभी सेव नहीं किया है, तो आपसे पूछ रहा है आप इस फाइल को सेव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, फाइल को सहेजने के लिए ना सहेजने के लिए आपसे पूछेगा कि आप इसमें सहेजना चाहते हैं या नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियों बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लोग समझ नहीं पाते। प्रेजेंटेशन बोलेंगे तो सबसे पहले आंसर लोग लगा देंगे सेकंड ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आइडिया लग गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 में निम्न में से कौन सा वैध यानी वैलिड फंक्शन नहीं है। मेन, एवरेज, इफ, एवरेज या एवरेजर। तो मेन यहाँ पर राइट आंसर, ये फंक्शन आपका नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रिंटर वास्तव में कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाता है। ओके, गैर इम्पैक्ट का मतलब नॉन इम्पैक्ट। ओके, मतलब इसमें पूछा कौन सा प्रिंटर बनाता है, डेजी व्हील प्रिंटर बनाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाता है या इम्पैक्ट प्रिंटर बनाता है। तो प्रिंटर में कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों बनाता है, तो वो आपका कौन सा होता है,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो पहला ऑप्शन है गैर इम्पैक्ट, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर भी आता है, लेज़र प्रिंटर भी आता है, ये सारे प्रिंटर जो आते हैं वो यहाँ पर आपके यूज़ होते हैं। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, यूनिक्स और डॉस दोनों, डॉस और लिनक्स दोनों। तो देखिए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए डॉस तो ऑलरेडी आपका क्या है CUI मोड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस जहाँ पे आया है वो CUI है, बाकी सब क्या है GUI। तो एक ही जगह पे है, डॉस नहीं है विंडोज़ में, तो विंडोज़ इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में सेल का पता प्रदर्शित होता है, आखिर से दूसरा, सक्रिय, अंतिम या प्रथम। जो सेल एक्टिव होती है यानी सक्रिय होती है उसका पता बताता है नाम बॉक्स के अंदर, यानी जिसको बोलते हैं नेम बॉक्स, जो कि फॉर्मूला बार के जस्ट बगल आपको शो करता है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता? पोर्टेबल, GUI सपोर्ट, ओपन सोर्स, मल्टीटास्किंग। देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिया है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पोर्टेबल भी है, पेन ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। GUI वो उसको सपोर्ट करता ही है, मल्टीटास्किंग करता ही है आपका, लेकिन विंडोज़ का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा है? C राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? एजेस, हाइपरलिंक, वाईफाई, लिंक। हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से सारे पेज जुड़े होते हैं। ओके राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइल और फोल्डर को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि जो फाइल और फोल्डर हैं कंप्यूटर को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए? लीनियर लिस्ट में, ग्राफ के रूप में, ट्री के रूप में, टेबल के रूप में। तो आपको मैं बता दूं जितने भी होती हैं वो फाइल, जैसे राहुल, अमित, अजय, राहुल के अंदर बनाए तो वो ट्री के रूप में क्या होती हैं। आपको डॉस पे ये कमांड चला कर दे सकते हैं, डॉस आप CMD डॉस अपना CMD डालिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, मान लीजिए डॉस बेस पे चला करके दिखाता हूँ ताकि वहाँ पे आपको दिखाई दे। आप यहाँ पे जब ट्री कमांड चलाते हैं तो देखिए आप यहाँ पे आपको इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि जितने भी फोल्डर फाइल बने हुए हैं एक दूसरे के ट्री के थ्रू, एक ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से आप का आंसर यहाँ पे आ गया, तो कौन सा? ट्री इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? मालूम होगा आप लोगों को। गोफर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरकनेक्शन या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? आइडिया है आपको? बस सेकंड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 KB में कितने बाइट होते हैं? तो पहले ये बताइए 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, 32 KB आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4096, 32,768, 16,384 या 8,192। तो आपको लग रहा है ना 1 KB बराबर 1024, तो 32 KB बराबर कितना हो गया? 32,768। तो इसका मतलब ये आपका आंसर यहाँ पे सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 फाइल को एक्सटेंशन साथ सहेजता है PPT, यानी कि जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है 2016 का? PPTX, XPPT या PPT? PPT 2003 का होता है, जबकि PPTX क्या होता है 2016। 7, 10, 16, 19 ये सारे के जितने भी आपके हैं वो उसमें क्या लग रहा है? PPTX, यानी PPT का मतलब हो गया पावर पॉइंट, X का मतलब एक्सटेंडर्ड। ओके सो नेक्स्ट, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? A1, J26, Y25, B2। तो आपको जैसा कहा जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले A कॉलम 1 रो, इसका मतलब A1 सेल सक्रिय होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी सामग्रियों का चयन करके Ctrl U कर देते हैं। सर Ctrl U करेंगे तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ओके,
सभी सामग्रियों को चुनें और शो और हाइड बटन पर क्लिक कर दें। जब आप शो और हाइड कभी शो हो रहा होगा तो हाइड हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। ओके, सभी सामग्रियों का चयन करें और कंट्रोल प्लस एक्स कर दें। एक्स कर देंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट सभी सामग्रियों को चयन करके शिफ्ट प्लस F3 कर दीजिए। जी यही राइट आंसर है। शिफ्ट प्लस F3 अगर आप कर देते हैं तो आपका, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड खोल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है और मैं यहाँ पे आपको देख रहा हूँ इस तरह से है, यानी ये सेंटेंस बेस पे मैं इसको कैपिटल में करना चाहता हूँ। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 कर देंगे तो अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए काम आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? ALU CU रैम, CU रोम रजिस्टर, ALU CU रजिस्टर, हार्ड डिस्क ALU CU, यानी कि इसका सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे ALU CU और रजिस्टर यहाँ पे आता है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका है प्रमुख घटकों को दर्शाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, 2016 में कैसे दिखाई देगा? जब हम क्या सेलेक्ट करेंगे? कैपिटलाइज ईच वर्ड, विकल्प को इसके लिए लागू किया जाए, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि टाइटल केस, ठीक है ना। 2003 में इसको टाइटल केस में लिखा हुआ था, 2016 में इसको लिखा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे टिप्स ऑफ एग्ज़ाम गलत हो सकता है, ये भी स्मॉल लेटर में है, ये भी स्मॉल लेटर में है, और यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाला क्या दिया गया? टिप्स ऑफ एग्ज़ाम ईच वर्ड कैपिटल, ये आपका राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधा उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए, यानी कि ईमेल आईडी बिना बताए ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? स्टार्ट, BCC, सब्जेक्ट, CCC, यानी कि किसी को दूसरे को पता ना चले कि ये किसने भेजा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का पता होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य पता क्लास नहीं है? यानी इसमें से कौन सी क्लास का IP एड्रेस नहीं होता, यानी क्लास IP एड्रेस क्लास नहीं होती? क्लास A होती है, क्लास C भी होती है, क्लास I नहीं होती, ठीक है ना। यानी राइट आंसर क्या है? क्लास I, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पर क्लास I जो है नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? क्लास I। A होती है, B होती है, C होती है, D होती है, E होती है, लेकिन I नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बटन। चेक बॉक्स पे आप लगा करके दोबारा हटा सकते हैं, या एक बार लगाया दूसरे वाले में भी लगा दिया, लेकिन अगर आप रेडियो बटन का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर एक पे लगाया फिर वो दूसरे पे नहीं लगेगा, उस पर हट करके दूसरे पे लग सकता है, ठीक है ना। यानी एक साथ दो रेडियो बटन नहीं अप्लाई हो सकते। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? अभी ओरिएंटेशन हम लोगों ने एक्सेल का देखा था, अब की कौन सा देखा है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन होता है? वर्टिकल, डायगोनल, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट? तो आपको जैसा दिख रहा है ये स्क्रीन पावर पॉइंट की ही है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? लैंडस्केप, क्योंकि ये लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? वर्ड 2016 में कितनी होती है? न्यूनतम 1, अधिकतम 128, न्यूनतम 2, अधिकतम 128, न्यूनतम 2, अधिकतम 63, न्यूनतम 1, अधिकतम 63। यानी कॉलम की संख्याएं कितनी होती है? देखिए, कॉलम की न्यूनतम संख्याएं जो होती है वो होती है 63। 63 से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हैं वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लिब्रे ऑफिस में आप ले जा सकते हैं, समथिंग 8000 कुछ तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप यहाँ पर केवल कितना ले सकते हैं? 63 कॉलम ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को नाम दिया गया जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा फोल्डर और फाइल को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है? फाइल सर्च, फाइल ब्राउज़र, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल नेविगेशन?
सर दोबारा अगर आप किसी भी फाइल को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की अगर आपको मैं बता दूं तो Ctrl+E। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है कि फाइल एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइल एक्सप्लोर करने की शॉर्टकट की Ctrl+ यानी कि Window+E होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, आपको समझ में आया, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। थोड़ा मैं जल्दी में था, ठीक है, जल्दी में नहीं, मेरी स्पीड ही कुछ इस तरह से है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से एक एक को रोक करके क्वेश्चन देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको और मिलेगी और ये बहुत हेल्पफुल है CCC या UPPCL या और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी डिटेल्स आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर